श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण का महीना शुरू होने वाला है 11 जुलाई 2025 से और श्रावण शिवरात्रि है 23 जुलाई 2025 को। और इस सावन में पशुपतिनाथ व्रत रखना है या नहीं रखना है, पशुपतिनाथ व्रत रख रहे हैं या फिर कोई अन्य व्रत रख रहे हैं, तो श्रावण सोमवार का व्रत रखना है कि नहीं, वह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। इसके के साथ साथ श्रावण शिवरात्रि जो ऑनलाइन पूजन और अभिषेक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी करवाते हैं, उसकी संपूर्ण सामग्री की लिस्ट भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कौन कौन सी सामग्री की आपको आवश्यकता होने वाली है, कब पूजन होगा, कितने बजे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके तैयार हो जाना है, ताकि इस बार आपसे कोई भी गलती ना हो और आपने जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप इस वर्ष पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करेंगे, ताकि आपका उद्देश्य जो है वो शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो सके। और अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो किस प्रकार से हम घर में पूजन कर सकते हैं, ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने अभी एक वीडियो और डाल रखी है जिसमें पिछली साल जो महाराज जी ने सामग्री बताई थी उसकी लिस्ट और सब हमने उसकी इमेज भी दिखाई थी आपको। अब इस बार ये फिर से नई लिस्ट आ गई है, तो हो सकता है इसमें कुछ घटा बढ़ा हो, तो हम आपको ये भी डाल रहे हैं। आप उसमें भी जाके देख सकते हैं, सब सामग्री और सब है, नहीं तो ये तो आपको नई आई गई है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि श्रावण शिवरात्रि की जो तिथि की शुरुआत है वह 23 जुलाई को सुबह 4:39 यानी 4:39 से होगी, जो कि 24 जुलाई को रात 2:28 में पूर्ण हो जाएगी। मतलब 24 जुलाई की जो सुबह ही नहीं हो पाएगी, रात्रि को ही 2:28 में तिथि पूर्ण हो जाएगी। ऐसे में 23 जुलाई को ही श्रावण शिवरात्रि मनाई जाएगी। ये हमने आपको अपने उस वीडियो में भी बताया था कि 23 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि है और पूरा अनुमान है इसी दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन पूजन और अभिषेक करते हुए नजर आएंगे। पूजन सामग्री की जानकारी से पहले हम आपको ये बता दें कि जो अभी हाल ही में गुरुजी ने बताया कि अगर आप पशुपतिनाथ व्रत श्रावण में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं कि नहीं। आपको बता दें गुरुजी ने पहले भी कई शिव पुराण कथाओं में बताया कि पशुपतिनाथ व्रत रखने के लिए आप किसी भी सोमवार का चयन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि श्रावण में ही किया जाता है, आप किसी भी सोमवार से पशुपतिनाथ व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। सावन का पावन महीना है, भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सभी सावन के सोमवार में पशुपतिनाथ व्रत करना चाहते हैं, सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, तो उनके लिए विशेष जानकारी गुरु जी ने दी है। अगर आप सावन सोमवार का व्रत नहीं रखते हैं तो आप सावन के किसी भी सोमवार से पशुपतिनाथ व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। पर अगर आप सावन सोमवार के व्रत रखते हुए आए हैं, उसका उद्यापन नहीं किया है, तो आपको श्रावण सोमवार का ही व्रत रखना है, फिर आप पशुपतिनाथ व्रत नहीं रख सकते हैं। पर अगर आपने मन में यह भी प्रश्न रहेगा कि पिछले बार मैंने पशुपतिनाथ व्रत रखी थी, तो क्या इस बार मैं श्रावण सोमवार का व्रत रख सकते हैं? जी हाँ, रख सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत सिर्फ 5 सोमवार को ही किया जाता है, पर पिछली बार किए थे। इस बार अगर आपका श्रावण सोमवार के व्रत करने का मन है तो आप श्रावण सोमवार के व्रत कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत आप अगले महीने में कर सकते हैं। पर अगर आप कोई भी व्रत नहीं रखते हैं, आप तिथियां देख लें, सोमवार देख लें, अगर आप सावन के सभी सोमवार में पशुपतिनाथ व्रत भी करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, अत्यंत शुभ है। आशा करती हूँ आपको आपका जो डाउट होगा मतलब वो क्लियर हो गया कि व्रत रखना है कि नहीं। फिर से समझ लीजिए, अगर आप सावन सोमवार व्रत करते आए हैं तो पशुपतिनाथ नहीं करेंगे। अगर आप सावन सोमवार व्रत नहीं करते हैं पहले से तो आप पशुपतिनाथ व्रत करेंगे। और बहुत लोगों का कहते हैं 16 सोमवार, तो वो भी कर सकते हैं आप। सावन सोमवार 16 सोमवार एक ही बात होती है। सावन सोमवार केवल सावन में ही रह जाएंगे, 16 सोमवार 16 रहेंगे, आगे कंटिन्यू आप बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके सब डाउट हमने क्लियर कर दिए हैं।
इससे संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछिएगा, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। अब बढ़ते हैं 23 जुलाई श्रावण शिवरात्रि जो है उसमें जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन अभिषेक का पूजन करवाने वाले हैं उसकी सामग्री की लिस्ट क्या क्या है, कौन कौन सी सामग्री आपको तैयार करना है, किन चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, आप वीडियो में भी देखकर लिख सकते हैं या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पास भी ये लिस्ट सेव हो जाए। आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जो मिट्टी आपके पास है उस मिट्टी का उपयोग करते हुए आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप दिन में ही करके रख लें क्योंकि शाम को आपको पूजन करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए आप घर के गमले की मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर जिस मिट्टी का आप उपयोग करते हुए आपने अभी तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया उस मिट्टी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की महत्वता है, इसलिए स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। गुरुजी ने कहा, जिन हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है उन्हें कोई भी कामना करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हाथों के स्पर्श से ही महादेव मनवांछित फल प्रदान कर देते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से भी कई प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होते हैं। पूजन सामग्री इस प्रकार है: 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने गेहूं के 21 दाने वंश वृद्धि के लिए। जो गेहूं के 21 दाने हैं वो हैं काहे के लिए? वंश वृद्धि के लिए उपयोग किए जाते हैं। हमारा वंश हमेशा आगे बढ़ते रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। 5 कमल गट्टे, कमल पुष्प मिल जाए तो कमल पुष्प का भी उपयोग कर सकते हैं। कमल पुष्प ना मिले तो 5 कमल गट्टे ले सकते हैं। चावल के 108 दाने, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, समी पत्र 7, लाल गुलाब 7। अगर लाल गुलाब नहीं मिलता है तो सफ़ेद पुष्प का भी उपयोग कर सकते हैं। गोल सुपारी 3, 1 हम गणेश जी के लिए ले रहे हैं, 1 गौरा जी के लिए ले रहे हैं और 1 संकल्प के लिए ले रहे हैं। जनेऊ के 2 जोड़े मतलब 2 जनेऊ चाहिए। देसी घी का दीपक 1 अखंड जलने के लिए, 1 आरती के लिए। आखिरी तक जब तक पूरा अभिषेक होगा, पूरा पूजन अर्चन होगा, इसलिए 1 बड़ा दीपक और 1 छोटा आरती के लिए। फल 5, कोई भी 5 फल ले सकते हैं, 5 केले भी ले सकते हैं। मिठाई या प्रसाद गुड़ या शक्कर का बना लें या फिर आपको जो मर्जी, अगर आप मार्केट से खरीद के लाना चाहते हैं तो वह भी ला सकते हैं, घर में बनाना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इत्र, पीला चंदन, मौली, कलेवा, नाड़ा जो आपने हाथ में बांधते हैं। कपूर आरती के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, पंचामृत 2 कटोरी में। पंचामृत बनाने के लिए आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल का उपयोग करें। रोली, पान का पत्ता, हल्दी की गांठें या पिसी हुई हल्दी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अबीर, गुलाल, मेहंदी और मिट्टी जो आपको ठीक लगे उसका आप उपयोग करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, क्या विधि गुरुजी ने बताई है, वह अभी सभी हम आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताएंगे। पार्थिव शिवलिंग बना के बताएंगे। अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, हम पूजा नहीं इस टाइम कर रहे हैं तो हम सोमवार उससे क्या कहते हैं 11 तारीख से साफ मतलब पूजा करने योग्य हो जाएंगे, तब हम पूजा करेंगे, तब हम आपको उसी दिन पार्थिव शिवलिंग बना के दिखाएंगे। पहले दिन ही हम पार्थिव शिवलिंग मुल्तानी मिट्टी भिगो के उससे बनाएंगे, गमले में भी बनाएंगे, दोनों का पूजन करेंगे, दोनों आपको दिखाएंगे तो आप उससे सीख सकते हैं। 23 जुलाई का दिन नोट कर लेना। 23 जुलाई को शाम 7 बजे गुरुजी ऑनलाइन पूजन अभिषेक करवाएंगे और रात्रि को नदी या तालाब में जाकर उसका विसर्जन कर देना। गुरुजी और आपको भविष्य में इससे संबंधित सभी जानकारियां दे देंगे। अब आपको बता दें, श्रावण शिवरात्रि में सिर्फ एक बार ही वर्ष भर में आपको ऐसा मौका मिलता है कि जिसमें आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करने का मौका गुरुजी के द्वारा दिया जाता है। गुरुजी आपको करके दिखाते हैं। अब कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हमारे घर में कई लोग ऐसे हैं तो क्या हम 2 अलग अलग सामग्री का उपयोग करें या फिर इसी सामग्री से पूरे घर का कल्याण होगा? जी हाँ, अगर घर का एक सदस्य भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अभिषेक करता है तो उसका लाभ घर के सभी
सदस्यों को देखने को मिलता है। पर अगर आप अलग अलग से भी कोई सामग्री अर्पित करना चाहते हैं तो मना नहीं। जो जो सामग्री बताइए उसे आप अधिकता में भी ले सकते हैं और घर के सभी सदस्यों को दे सकते हैं। जो शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं, पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, जो ठीक लगे वो सभी कर सकते हैं। दूध अर्पित कर सकते हैं, शहद अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने घर में भोलेनाथ के पार्थिव स्वरूप का पूजन अर्चन कर सकते हैं। वीडियो संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए। हर हर महादेव।